Morning students, myself Professor Uday Patel. Today we will study about two converters which are forward converter and second is half bridge converter. Okay. Now forward converter की यहाँ पे फिगर शो की गई है और उसके अंदर ये है डीसी वोल्टेज, ये स्विच, ये ट्रांसफार्मर, ये डॉट कनेक्शन डिनोट किया गया है, दो डायोड दिए गए हैं जिसमें से ये D1 डायोड होगा, L इंडक्टर है, C कैपेसिटर है और ये रेजिस्टिव लोड है। अब अगर हम बात करते हैं कि इसके अंदर दो मोड होंगे तो फर्स्ट मोड के अंदर स्विच ऑन होगा, सेकंड मोड के अंदर स्विच ऑफ होगा। हमें जो दो मोड्स हैं उसको समझना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से अगर आपका करंट फ्लो करता है वो कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे। ओके, आफ्टर देन यहाँ से यहाँ पर गया। ओके, यहाँ पे आपका ये वाइंडिंग के अंदर से जो भी करंट फ्लो होगा उसकी वजह से यहाँ पे V1 वोल्टेज प्रोड्यूस होगा। ओके, ट्रांसफॉर्मर की बहुत डिटेल्स थियरी में नहीं जाएंगे। प्राइमरी साइड आपका करंट फ्लो होता है तो वोल्टेज आपका प्रोड्यूस होगा, उतना समझ। यहाँ से करंट यहाँ गया। ओके, स्विच के लिए करंट जाएगा। ओके, स्विच के थ्रू ऊपर यहाँ से आपका क्लोज लूप पाथ कंप्लीट हो गया। अब सोचने वाली बात ये है कि यहाँ पे स्विच के अंदर से करंट कब फ्लो होगा कि जब भी आप जो गेट सिग्नल या कंट्रोल सिग्नल है जो स्विच को दोगे तो ही वो ऑन होगा, उसके बाद ही आपका करंट फ्लो होगा। उतना आपको पता चल गया। अब यहाँ पे सेकेंडरी साइड आपका वोल्टेज V2 प्रोड्यूस होगा विच इज कॉल्ड ए सेकेंडरी वोल्टेज। ओके, आफ्टर देन इफ वी see, okay, if we write the polarity of V2, then we can write this positive and negative for V2 voltage. Okay, now current is flowing through this direction. Okay, in that first of all D1 diode will be on. After then current is flowing through this direction. Okay, this junction actually. Okay, and also the current flowing through this D2 diode. This D2 diode will be in off condition. Okay, after then the current flowing through inductor, after then this capacitor, after then this resistor. Okay, and it will be again add this current. Okay, and finally it will go to the negative polarity, so closed loop path will be completed. Okay, in that what happens, if we see precisely, then we can see here that inductor is charging or it is absorbing the energy. After then the capacitor is also absorbing the energy, and as well as the resistive load getting some energy. Okay, so this is our first mode, in that inductor and capacitor will be fully charged. Okay, now what will be happen in next mode? Okay, this we disconnect or we take out the control signal or gate signal, so this as switch will be in off condition, so current is not flowing through this primary winding. Okay, because if current is flowing, if we want to flow the current through primary circuit, okay, primary winding, then closed loop path will be completed, but it will be not completed because of signal is not on, switch is not on. So this whole part will be isolated from main circuit. So in that the charge inductor discharge its energy in this direction, capacitor will discharge in this manner. So the discharging energy is flowing through what?
resistive load, okay, and it will be flowing through D2 diode, okay. तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि इंडक्टर कैपेसिटर अपना एनर्जी है वो रेजिस्टिव लोड को दे रहा है, ठीक है। तो दोनों ही कंडीशन में रेजिस्टिव लोड में कुछ पॉजिटिव नेगेटिव इस पोलैरिटी के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो एनर्जी रेजिस्टिव लोड को मिल रही है, वो ऐसा हम समझते थे। तो ये तो हो गई लोड की बात, ठीक है। तो अगर हम वापस से मोड 1 की बात करते हैं तो वापस से इंडक्टर कैपेसिटर चार्ज होगा, क्योंकि सेकंड मोड के अंदर वो एनर्जी अपना पूरा का पूरा रेजिस्टिव लोड को दे चुका है और ये साइकिल कंटिन्यूसली चलती जाएगी। अब पूरा थियरी अगर आपने समझ लिया होगा तो एक चीज अगर आपको थोड़ा सा स्ट्राइक होगा तो यहाँ पे दिया गया है डीसी वोल्टेज, और ट्रांसफॉर्मर की थियरी जब आपने पढ़ी थी तब आपको याद होगा कि जो भी स्विच जो भी होगा क्या बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर जो भी होता है ना उसको डीसी वोल्टेज दोगे तो क्या हो जाएगा, बर्नआउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी वाला स्विच दिया गया है, इसकी वजह से क्या होता है वो बर्नआउट नहीं होता, ओके। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर या कुछ टाइम के अंदर आपका जो भी करंट है वो ट्रांसफॉर्मर के थ्रू आपका सेकेंडरी साइड चला जाता है और स्विच उतने ही टाइम ड्यूरेशन तक आपका क्या होगा, ऑन होगा, ओके, उसमें कि आपका ट्रांसफॉर्मर बर्नआउट ना हो, ओके। यानी कि करंट यहाँ से फ्लो हुआ, वोल्टेज यहाँ से प्रोड्यूस हुआ, सेकेंडरी वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ, यहाँ से करंट आपका चला गया, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपका कैपेसिटर इंडक्टर चार्ज हो जाएगा, उतने टाइम के बाद वो स्विच डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ओके। हाई फ्रीक्वेंसी वाली स्विच यहाँ पे रखी जाएगी, इसकी वजह से आपका क्या होगा, सर्किट आपका बर्नआउट नहीं होगा। ट्रांसफॉर्मर देने का मेन मोटिव यही है कि आपका सप्लाई वाला जो भी सर्किट है और लोड वाला जो भी सर्किट है वो दोनों आइसोलेट है, ठीक। और इतना ध्यान में रखना कि फ्लाईबैक कन्वर्टर के अंदर डॉट कनेक्शन क्या होता है, यहाँ पे एक ऊपर था, यहाँ पे एक नीचे था। फॉरवर्ड कन्वर्टर में गलती मत करना, डॉट कनेक्शन यहाँ पे ही दिया गया है, ओके। तो ये रहा आपका फॉरवर्ड कन्वर्टर। नाउ we move forward to the हाफ ब्रिज सर्किट, हाफ ब्रिज कन्वर्टर। इसके अंदर क्या होगा कि अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर आप सभी लोगों को पता है कि इसके अंदर आपका डायोड यूज होता है, तो एसी का डीसी में कन्वर्जन हो गया। उसके बाद यहाँ पे दो कैपेसिटर दिए गए हैं, दो स्विच दिया गया है, दो डायोड दिए गए हैं, एल एन सी आपके कैपेसिटर इंडक्टर एंड कैपेसिटर दिए गए हैं और लोड दिया गया है। कंट्रोल सर्किट यहाँ पे 1 एंड 2 दिया गया है, ओके, जहाँ से आपका क्या होगा, ये 1 एंड 2 इसको दिया जाएगा, देख रहे हो यहाँ पर। ये कंट्रोल सर्किट क्या करेगा, 1 एंड 2 गेट सिग्नल को कंट्रोल करवाएगा, ओके। अब देखो यहाँ से आपका करंट फ्लो हुआ, इस कैपेसिटर में गया, कैपेसिटर चार्ज होगा, उसके बाद ये कैपेसिटर अपना एनर्जी डिस्चार्ज करेगा। अब डिस्चार्ज कैसे करेगा वो हम देखते हैं, ओके। यहाँ से आपका करंट M1 के थ्रू यहाँ पर गया और यहाँ से यहाँ पे करंट आपका फ्लो हुआ, यानी प्राइमरी वोल्टेज क्या होगा, V1 यहाँ पे Vs/2, ओके। अब डॉट कनेक्शन यहाँ पे यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ओके। तो करंट D1 डायोड के थ्रू, इंडक्टर के थ्रू, आपका कैपेसिटर के थ्रू, लोड थ्रू यहाँ तक आपका पहुंच गया, ओके। बट सिमिलरली डॉट कनेक्शन यहाँ से है तो यहाँ पर भी आपका वोल्टेज तो सेकेंडरी साइड प्रोड्यूस होगा ना, यानी कि यहाँ पे अगर आपका कोई वोल्टेज प्रोड्यूस होता है तो एज वेल एज यहाँ पे आपका वोल्टेज प्रोड्यूस होना लाजमी है, ओके, ऑब्वियस है। यहाँ से आपका करंट फ्लो हुआ इस तरह कुछ, यहाँ पे इंडक्टर में गया, ओके, लोड के अंदर गया, यहाँ पर पहुंचा, ओके, और सॉरी वेट,
करंट कुछ इस तरह आपका फ्लो होगा, सॉरी फॉर दैट, यहाँ से आपका लोड के थ्रू इस तरह आपका फ्लो होगा, ओके। लेकिन D2 डायोड तक पहुंचने के बाद वो ऑफ हो जाएगा। यानी अगर आप क्या सोच रहे हो कि अगर M1 स्विच ऑन होता है तो उस कंडीशन में सिर्फ D1 डायोड ऑन होगा, D2 डायोड ऑफ रहेगा, ओके। चलो, अब अगर ये क्या हुआ, ये तो सिर्फ हमने बात किया कि अगर M1 स्विच को अगर आप ऑन करते हो तो अगर आपका क्या होता है M2 स्विच ऑन होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, M2 स्विच ऑन कैसे होगा, यहाँ से ऐसे यहाँ पे पहुंचा करंट कि इस तरह आपका आएगा, ये वाला यहाँ पे पहुंचा कि M2 ऑन हुआ। अब ये कंडीशन में करंट नीचे से ऊपर जा रहा है, ओके। यानी यहाँ पे आपका पॉजिटिव बनेगा, यहाँ पे आपका नेगेटिव बनेगा, सेम यहाँ पे आपका पॉजिटिव बनेगा, सेम यहाँ पे आपका पॉजिटिव बनेगा। तो अगर आप करंट के फ्लो की डायरेक्शन देखो ना, तो उस कंडीशन में इस तरह आपका करंट फ्लो होगा, लेकिन D1 डायोड ऑफ हो जाएगा। अब D2 डायोड के थ्रू करंट फ्लो करो, ओके, तो क्या होगा, इस तरह कुछ आपका आएगा, ओके, फ्लो हो गया। अब दोनों ही मोड के अंदर, दोनों मोड यानी क्या, जब आपका स्विच M1 ऑन हुआ, जब आपका स्विच M2 ऑन हुआ, दोनों ही कंडीशन के अंदर ध्यान से अगर आप देखते हो तो लोड को यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ पे पॉजिटिव मिलता है, यहाँ पे नेगेटिव मिलता है। दोनों ही कंडीशन में आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। तो इसके ऊपर से हमें क्या पता चलता है कि लोड को पॉजिटिव वोल्टेज मिल रहा है, ठीक है। क्या मिल रहा है, लोड को पॉजिटिव वोल्टेज मिल रहा है, दोनों ही कंडीशन। तो हमने देखा फॉरवर्ड कन्वर्टर, हमने देखा हाफ ब्रिज कन्वर्टर, ओके। दोनों ही कंडीशन में डीसी टू डीसी आपका वोल्टेज मिल रहा है, ओके। और दोनों के लिए जो भी आपका आउटपुट वोल्टेज था वो पॉजिटिव वोल्टेज मिल रहा है, ठीक है। तो आज हमने देखा फॉरवर्ड कन्वर्टर एंड हाफ ब्रिज कन्वर्टर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे फुल ब्रिज कन्वर्टर एंड जो भी अदर जो भी कन्वर्टर है, लाइक कक कन्वर्टर है, सेपिक कन्वर्टर है, या अदर जो भी जितने भी कन्वर्टर है उसके अलावा वो हम देखेंगे। थैंक यू सो मच।